हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर का कुछ प्रॉब्लम का डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या कहता है इस क्वेश्चन में, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। यह जो कंपाउंड जो दिया गया है इस कंपाउंड का हम लोग को आईयूपीएसी सिस्टम में इसका नेमिंग करना है। कैसे करेंगे? तो इसके लिए जो है सो मैंने पहले भी बताया था कि सबसे फर्स्ट जो है सो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है और साथ ही साथ ये ध्यान में रखना है कि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है। तो यदि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐसे सिचुएशन में उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रायोरिटी जो ऑर्डर में सबसे पहले जो है फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखिए कि यहाँ पर जो है OH ग्रुप लगा हुआ है, यह जो आपका फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप में यहाँ से कार्बन नंबर 1, उसके बाद कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है, यह जो सो 5। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है कि देखिए यहाँ पर जो है कार्बन नंबर 3 हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं और कार्बन नंबर 4 को यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब कि यदि ये दोनों लाइन जो है ऊपर और नीचे, ये जो पाई बॉन्ड जो है ये यदि यहाँ तक रहता तो यहीं पर एक ही कार्बन को काउंट करते, लेकिन यह इंटरमीडिएट पोजीशन पर, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से लाइन यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये कार्बन होगा, एक कार्बन इस पॉइंट पर होगा। तो इसीलिए यह जो कंपाउंड जो है ये 5 कार्बन का चेन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके लिए 1 2 3 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है और ये 5 कार्बन का चेन है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे पेंट और यहाँ पर 4 आइन, यानी आइन 4 आइन। उसके बाद देखिए यह जो है कार्बन नंबर 1 पर OH ग्रुप है, तो यहाँ से पेंट 4 आइन। इसके बाद लिख सकते हैं 1 ओल। यह जो है सो इसका नेमिंग कर सकते हैं, पेंट 4 आइन 1 ओल। ओल जो है सफिक्स है अल्कोहल का, तो सफिक्स में ओल। और ये जो सफिक्स जो है यहाँ पर जो हमने लिखा, यह सफिक्स जो कि आपको सेकेंडरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स में YNE है। यानी कहने का मतलब कि प्राइमरी सफिक्स जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को काउंट किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो है सो जो फंक्शन ग्रुप है उस फंक्शन ग्रुप को जो है सो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में काउंट किया जाता है। तो यह जो है यदि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो YNE और ENE यह जो है आपको सफिक्स में काउंट होगा, लेकिन वो सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स कहेंगे, ठीक है। और जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस फंक्शनल ग्रुप को आपको सेकेंडरी सफिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर जो है सो आप देख सकते हैं ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नंबरिंग जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर यह जो सो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 3 पर क्लोरो और कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल। तो देखिए यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप ले लीजिए, इधर से चल रहे हैं 1 2 3 1 2 3, सफिक्स का पोजीशन सेम आ रहा है इधर से भी इधर से भी। तो ऐसे स्थिति में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देख लेते हैं। यहाँ पर दो जो है सो सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट में क्लोरो जो है सो पहले आएगा, उसके बाद मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेट में C पहले आता है और तब जो है M आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 क्लोरो, यहाँ से लिखेंगे 3 क्लोरो और 5 मिथाइल। अब यह जो है क्लोचेन है, तो क्लोचेन के लिए क्या लिखेंगे, साइक्लो। तो यहाँ से लिखेंगे साइक्लो और 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहाँ से लिखेंगे हेक्स। अब देखिए यह तो हेक्स 6 कार्बन का, यानी रूट वर्ड कितना है 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, रूट वर्ड हेक्स। अब जो है सो आप देखिए ये कार्बन नंबर 1 पर जो है आपको OH ग्रुप है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सेन 1 ओल। और भी इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो एक नेम और भी दे सकते हैं, 3 क्लोरो 5 मिथाइल
5 मिथाइल, यहां से लिखेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल, ये भी हम लिख सकते हैं। दोनों में जो है आपको यहाँ पर जब 1 का प्रयोग कर दिए हैं लोकेंट्स का, इसका मतलब है कि क्लियर है कि OH ग्रुप जो है कार्बन नंबर 1 पर है। और यहाँ पर जो OL जो लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट रूप से यह बता रहा है कि यह जो अल्कोहलिक ग्रुप जो लगा हुआ है वह कहाँ पर है, कार्बन नंबर 1 पर। और यहाँ आपको डायरेक्ट 1 लिख देने से आपको 1 2 3 4 ये जो आपका नंबर जो है, यानी जो डिजिट है, यह लोकेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन नंबर पर है। तो ये जो है लोकेंट्स जो है केवल फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन को इंडिकेट करता है, दैट मीन्स उसको कहते हैं लोकेंट्स। तो इस तरह से इसका हम नंबरिंग कर सकते हैं, IUP सिस्टम में इसका नेम लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में इस तरह के कंपाउंड है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पर है मल्टीपल बॉन्ड है और ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन का चयन है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं 2 पर क्या है, मिथाइल, तो यहाँ से लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद यह 5 कार्बन के कंपाउंड है तो क्लो चेन है, तो यहां से लिखेंगे साइक्लो पेंट। अब यहां से देखिए, यहां से जो है कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 पर जो है आपको मल्टीपल बॉन्ड है और 1 पर फंक्शनल ग्रुप है। यह जो फंक्शनल ग्रुप है इसको क्या लिखेंगे, ONE, यानी यह जो है फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड हो, इस तरह से कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। और यह जो कीटोनिक ग्रुप जो लगा हुआ है, जिसका यह जो कार्बन को इंक्लूड किया जा रहा है पेरेंट कार्बन चेन में, इसका मतलब है कि यह जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है वो पेरेंट चेन में शामिल हो रहा है। इसका मतलब है कि अब जो है इसको भी हम काउंट कर रहे हैं और यहीं से इसका नंबरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ से इस कंपाउंड का नेम जो होगा 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1। अब इसके बाद ये जो फोर्थ का ये जो एग्जांपल है, इसका नंबरिंग हम करेंगे। यहाँ से देखिए कि यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है और जब ये फंक्शनल ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, यानी लिखेंगे 1 2 3 4 कार्बन का चेन है। थर्ड कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हम यहां से लिख सकते हैं 3 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन का है चेन, तो यहां से लिखेंगे ब्यूट। और कार्बन नंबर 2 पर जो है डबल बॉन्ड है, तो यहां से लिखेंगे 2 इन। उसके बाद देखिए, अब ये जो कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड, तो 2 इन, और यह जो है एमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 इन एमाइन। इस तरह से इसका नेम हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह जो ब्यूट जो है, यह ब्यूट रूट वर्ड 2 जो है इंडिकेट करता है किसका, यह जो मल्टीपल बॉन्ड का, यह 3 इंडिकेट कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, और यह जो है मिथाइल, इसका मतलब है कि यहां से, लेकिन एक चीज और यहां पर लिखना पड़ेगा 3 मिथाइल ब्यूट। अब देखिए ये क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन है, इसका मतलब है कि इस क्लोज चेन के लिए हम साइक्लो का प्रयोग करेंगे। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे, देखिए 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 2 इन एमाइन। इस तरह से जो है सो इसका नेमिंग होगा, क्योंकि क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए ये जो सो साइक्लो का प्रयोग करते हैं, और साइक्लो जो है सो रूट वर्ड के पहले आता है, यानी यह साइक्लो जो है सो प्राइमरी परफिक्स के रूप में है, और जबकि यहाँ पर सेकेंडरी परफिक्स जो है वो मिथाइल है। इसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन जो है
यह जो है आपको प्राइमरी सफिक्स है और एमाइन जो है यह आपका सेकेंडरी सफिक्स है। तो इस तरह से रूट वर्ड के इधर जो है वो प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड के इधर जो है प्राइमरी परफिक्स, और इस प्राइमरी परफिक्स के बाद सेकेंडरी परफिक्स, और इस प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। इसके बाद ये 2 और ये 3, ये आपको लोकेंट्स कहलाएगा। तो इस तरह से इसका जो है सो आईपी सिस्टम है, इसका हम लोग नेमिंग करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में इस तरह का कंपाउंड दिया गया है। अब इस कंपाउंड में देखिए फंक्शन ग्रुप आपको यहाँ पर यह C डबल बॉन्ड वो है, और यानी कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, यानी इसमें तीनों प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। कैसे हम लोग इसका नंबरिंग करेंगे? तो देखिए यहाँ से यदि हम यहाँ से चलते हैं तो हमको कार्बन नंबर 3 पर ये फंक्शनल ग्रुप आएगा। यदि इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पर आएगा। तो ऐसे स्थिति में नजदीक इधर से पड़ेगा, प्रायोरिटी हमको फंक्शन ग्रुप को देना है। तो यहां से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्योंकि अब इधर तो आ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसे स्थिति में फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दिए तो सेकंड प्रायोरिटी इसको देना है। अब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं कि कार्बन नंबर देखिए तो 4 पर, 5 पर, 6 पर और 8 पर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 4 5 6 8। टेट्रामिथाइल। अब देखिए टोटल 9 कार्बन का है, तो यहां से नॉन, और 1 से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड 1 1 2 यानी 2 मल्टीपल बॉन्ड है। तो यहां से क्या ए का प्रयोग करेंगे, नोना। अब इसके बाद कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 8, तो यहां से लिखेंगे 1 8। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, यहां से लिखेंगे डाई इन, यानी यहां से कह सकते हैं 4 5 6 8 टेट्रामिथाइल नोना 1 8 डाई इन। अब इन में से ई को हटा दीजिए और यहाँ पर जो फंक्शन ग्रुप है इसको लिख दीजिए। तो यहां से ई को माइनस कर देंगे और लिखेंगे, देखिए कार्बन नंबर 3 पर यह जो सो CO ग्रुप लगा हुआ है, मतलब यहां पर लिखेंगे 3 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब 4 5 6 8 टेट्रा मिथाइलोना 1 8 डाई इन 3 1। तो देखिए इस तरह का जो है सबसे पहले नोमेनक्लेचर आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि नोमेनक्लेचर पर जो है आप किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। और यदि एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देता है तो वह जो सो डायरेक्ट नाम आपको कहता है, तो उस स्थिति में उसका आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो नोमेनक्लेचर सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि यह प्रारंभिक चीज है यानी बेसिक चीज है, इसको जो है सो हमें पता होना चाहिए। और जब तक कि इसी के थ्रू जो है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ले रहे हैं, क्योंकि यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और अच्छे प्रॉब्लम के साथ।